जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का जो प्रसंग है, बहुत ही काम का आपके लिए होने वाला है। इधर जो है सांप ने बताई हैं हंस को चार बातें। जो भी व्यक्ति इन चार बातों को याद कर लेता है, समझ लेता है, वो कभी भी दुखी नहीं रहता, वो कभी भी गरीब नहीं रहता। दो बहनों की आज की बहुत ही बड़ी जो है एक अच्छी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और एक मोटिवेशनल जो है ये कहानी है। तो प्रिय बंधुओं, आज की जो कहानी है दो बहनों की है। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान लाकर सुनता है और कहानी में बताई हुई बातों पर अमल करता है, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता और उस व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाता है। 7 जन्मों की गरीबी का अंत हो जाता है। साथियों, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी जो है बीमार नहीं रहता, उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहता है, सारे दुख जो है खत्म हो जाते हैं और जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहता है, कोई भी पीड़ा नहीं आती है। तो साथियों, यह कहानी प्राचीन समय की है, एक लोक कथा है, बहुत पुरानी कथा है, इसलिए आप इसको पूरा सुनिएगा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो अंत तक अवश्य सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 बहनें रहा करती थीं। एक का नाम था गौरी तो दूसरा का नाम था श्यामा। कहने पर वे दोनों सगी बहनें थीं, पर उनके व्यवहार में रात दिन का अंतर था। गौरी और श्यामा के परिवार वाले भी उन दोनों में भेदभाव करते थे। गौरी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, घर वालों ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। वहीं दूसरी बहन श्यामा का रंग काला था, इसलिए सभी उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। उसकी बहन गौरी भी उससे बहुत ही बुरा भला कहती थी, सुनाती थी। और जो गौरी जो थी वो काम करने में बहुत ही ज़्यादा आलसी थी, और जो श्यामा थी वह दिन रात मेहनत करती थी और बिल्कुल भी मेहनत करने से नहीं हिचकती थी। एक दिन श्यामा हमेशा की तरह अपने खेत पर काम पूरा करके घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई, पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई झरने के पास बैठा है। वह फुर्ती से उस सुंदर झरने के पास भागी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक खूबसूरत हंस घायल पड़ा हुआ है। तो प्रिय दोस्तों, उस हंस का खून लगातार बह रहा था, वो चोटिल था। तो श्यामा ने बिना देरी किए उस हंस को उठाया और अपने घर ले गई। उसने कई दिनों तक उस हंस की पूरी तरीके से तन मन से सेवा की और श्यामा के उचित देखभाल से वह हंस पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो गया। और वह हंस श्यामा की सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब वह हंस अपने घर दोबारा जाना चाहता था। जाने से पहले उसने श्यामा को एक मोतियों की माला पहना दी। उसने श्यामा से कहा, इस माला को मेरा आशीर्वाद समझना। और फिर वह हंस वहाँ से उड़कर चला गया। साथियों, प्रिय दोस्तों, मोती की माला पहनने के थोड़ी देर बाद श्यामा बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई। एक ऐसा चमत्कार हुआ कि श्यामा बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई और उसके घर में खूब सारा धन भी आने लगा। प्रिय दोस्तों, अब नगर में और परिवार के सभी लोग श्यामा की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते। अब जो है श्यामा के माता पिता को भी श्यामा बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी, बहुत ही अच्छी लगने लगी। ये बात गौरी को बिल्कुल भी लेकिन पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा श्यामा को चिढ़ाया करती थी और उससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी। अब देखिए, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से श्यामा इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हो गई, कैसे बन गई। उसने श्यामा से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भी होने लगी। प्रिय दोस्तों, उसने श्यामा से अपनी सुंदरता और धन का राज पूछा तो श्यामा ने अपनी बहन गौरी को सारी कहानी बता दी। जब गौरी को पता चल चुका था कि
श्यामा की खूबसूरती की या सुंदरता का राज क्या है? अब प्रिय दोस्तों, एक रात की बात है, जब सब लोग चैन की नींद सो रहे थे तो गौरी चुपके से कमरे में आ गई और वह धीरे धीरे श्यामा के पास पहुंची और श्यामा के गले से उस माला को, उस मोतियों की माला को खोलकर ले गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद वे मोती की माला पाने में सफल हो गए। प्रिय दोस्तों, जैसे ही गौरी ने उस माला को पहनी तो वह और भी ज़्यादा बदसूरत हो गई और वह सुंदर माला एक काले सांप में तब्दील हो गई, काले सांप में बदल गई। देखते ही देखते गौरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर श्यामा की नींद भी टूट गई। श्यामा ने देखा कि उसकी बहन खतरे में थी। उसने सांप से हाथ जोड़कर विनती की कि वह उसकी बहन को छोड़ दे। प्रिय दोस्तों, तब उस सांप ने कहा, हे श्यामा, मैं इस गौरी को तो छोड़ दूंगा, पर उसकी एक शर्त है। वह शर्त के अनुसार सांप ने ये मांग की कि गौरी अपनी बहन से, श्यामा से मतलब माफ़ी मांगे और वादा करे कि वे हमेशा अच्छा इंसान बनकर रहेगी। अब देखिए, गौरी ने वैसे ही किया, माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगते ही तब वो सांप श्यामा को ऐसी 4 बातें बताता है और कहता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में इन 4 बातों पर अमल करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वो बंदा कभी भी संकट में नहीं पड़ता। सर्प कहता है कि श्यामा, तुम इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार के रखना। सबसे पहली बात, सांप कहता है कि अपने सीने का राज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो लोग अपने सीने का राज, अपने दिल का राज किसी दूसरे को बता देते हैं, उन लोगों का पतन बहुत ही जल्दी होने लगता है। इसलिए अपने दिल का राज, अपने सीने का राज कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात कि अपनी कमाई का जरिया, यानी कि आप जो भी बिजनेस काम जो भी करते हैं उसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे आप नौकरी करते हों या फिर आप कोई भी काम करते हों, तो अपनी कमाई का जरिया कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात जो सांप ने बताई, आंख मूंद कर कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं वो लोग यकीनन पछताते हैं और ऐसे लोगों के साथ अक्सर धोखा ही होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। साथियों, क्योंकि सामने वाला आपको इतने प्रलोभन देगा कि आप उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। नहीं चाहते हुए भी आप उसके जाल में फंस जाएंगे और वो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाएगा। इसलिए कभी भी किसी की बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। चौथी बात जो उस सांप ने बताई कि जीवन में व्यक्ति को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो लोग लालच करते हैं उन लोगों का पतन भी होना निश्चित है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 प्रकार की बातों की सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। लालच में मनुष्य अंधा हो जाता है और उसी लालच के चलते मनुष्य का पतन भी होना निश्चित हो जाता है। इसलिए दोस्तों, व्यक्ति को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, सांप ने ये 4 बातें जो है श्यामा और गौरी को बताई, जो कि उनके समझ में आ जाती है। उसके बाद वह सांप जो है फिर से मोतियों की माला में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, अब श्यामा जो है इन 4 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखती है। अपने सीने का राज, अपनी उस मोतियों की माला के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताती है और बड़े सावधान तरीके से रहती है। इसके बाद जो है इन दोनों बहनों का मतलब श्यामा और गौरी का जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है, सुखमय व्यतीत होता है। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। उनके घर में कभी भी विपदाओं या फिर जो है कोई भी परेशानी नहीं आती है। वे इन 4 बातों को हमेशा याद रखती हैं। तो दोस्तों, आप भी इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए, आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये प्रसंग, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखें, जिसमें कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।